हेलो बच्चों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं साइंस पार्ट 1। उसमें बोर्ड में आप लोग को हर एक चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं, ग्रेविटेशन। देखो बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोग को किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट, जैसे इन फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर मोशन, इसका डेफिनेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स, ओके, इसका डेफिनेशन। देन सबसे इम्पॉर्टेंट ये कैप्लर्स लॉ का ये डायग्राम और ये तीनों लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से करके जाइएगा आप लोग। देन न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये जो जी का वैल्यू होता है, ओके, इसको आप ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा। देन इसमें ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आया हुआ भी है, ओके। सो ये डेरिवेशन अच्छे से कर लेना आप। देन इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देन उसके बाद वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, ये आपको रीज़न में आता है कि जी का वैल्यू कम होगा या ज़्यादा होगा, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट के बीच का जो डिफ्रेंशिएट आता है, हाँ, एग्ज़ाम में ये भी बहुत बार आया हुआ है। इस चैप्टर से आपको इतना अच्छे से करना है। देन फ्री फॉल का डेफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देन एस्केप वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन इस चैप्टर से। देन इतना होने के बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। इसमें डोवेनर ट्रेड्स, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडली पीरियोडिक टेबल, ओके, ये सबका आपको एग्जाम्पल के साथ स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। देन इसके मेरिट्स आप लोग देख लेना, मेरिट्स डीमेरिट्स भी आते हैं कभी कभी, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका दिस वन, दैट इज़ वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज का डेफिनेशन। एंड इन दिस मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे कम ज़्यादा होता है, एटॉमिक रेडियस जो है कॉलम में, रो में कैसे कम ज़्यादा होते हैं, उसका रीज़न के साथ आपको इसमें ध्यान देना है इस चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। देन चैप्टर नंबर 3 में आपको बोर्ड में हर साल एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हर साल आता है। केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस आना चाहिए, ओके, बिगर क्वेश्चन है ये, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ देखो स्टेप्स दिए हुए हैं आपको, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे सॉल्ड एग्जांपल, तो इसके बैलेंसिंग आपको करके जाना है। देन डेफिनेशंस में इस चैप्टर से आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका आपको डेफिनेशन लर्न करना है विथ एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ इसको लर्न करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन और एक एग्जांपल। देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका भी डेफिनेशन और इसका एक एग्जांपल। जितना भी आप डेफिनेशन इस चैप्टर के लर्न करोगे, एग्जांपल के साथ करना। देन इसके बाद इसमें काफ़ी सारे डेफिनेशंस हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, इन सब का डेफिनेशन और एक एग्जांपल याद रखना। देन 5 मार्क का जो मतलब बिगर क्वेश्चन होता है, बिगर क्वेश्चन में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ दिस वन फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, इसमें देखो 1 2 3 4 एंड दिस 5, ये 5 पॉइंट्स है, ये बिगर क्वेश्चंस हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है इन दिस चैप्टर, और इसमें है मेन इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। और कोरिजन का ये फॉर्मूला, ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना। इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बहुत रेयर रैंसिडिटी पे शॉर्ट नोट आता है, ओके, रैंसिडिटी पे आपको शॉर्ट नोट आएगा। देन चैप्टर नंबर 4, इसमें इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाना, और ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत बार आते हैं, इसके इजी भी हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर से कंपैरिजन में ये जो है ये इजी है। राइट हैंड थंब रूल, इसका डायग्राम ध्यान में रखना आप। देन इसके बाद ये सोलेनॉइड का डायग्राम ध्यान में रखो, सोलेनॉइड का डेफिनेशन क्या होता है। देन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा, वो शॉर्ट नोट में कभी कभी आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, इसका आपको डायग्राम ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक मोटर का। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका डेफिनेशन,
ओके, इसका डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर में से। देन अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट, एसी करंट और डीसी करंट के बीच का डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये जो दिया है एसी का फ्रीक्वेंसी इट इज़ 50 हर्ट्ज़, ठीक है, याद रखना एसी का 50 हर्ट्ज़ होता है। देन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको ध्यान में रखना है। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का डेफिनेशन, ओके, डेफिनेशन आते हैं। और ये डायग्राम दोनों आपको, इलेक्ट्रिक जनरेटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का, दोनों का डायग्राम आपको ध्यान में रखना है अच्छे से, उसका प्रैक्टिस आप करके जाइए। इस चैप्टर नंबर 5 में देखो, ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 हीट, इसमें जो ब्लैक में आपको दिए हैं, हाँ, ये सब डेफिनेशंस है, अच्छे से ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। ओके, दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये डेफिनेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन, देन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये अच्छे से आप करके जाइएगा। देन उसके बाद ये जो ग्राफ है, हाँ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ भी देखना आप अच्छे से। देन होप एक्सपेरिमेंट का दिस डायग्राम, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद इसमें दिस वन परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका फॉर्मूला ये जो दिया है ये आपको ध्यान में रखना है। देन यूनिट ऑफ हीट, ये आपको एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, यूनिट ऑफ हीट। देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, और इसके जो न्यूमेरिकल्स है, इसके न्यूमेरिकल थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छे से आप कर सकते हो। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इसके न्यूमेरिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके इजी हैं। और ये जो पार्ट दिया है दिस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये जितने भी हैं, रेनबो, ओके, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये जितने भी दिए हैं इस पे आपको साइंटिफिक रीज़न आता है, हाँ, साइंटिफिक रीज़न आता है कि तारे जो है वो हमको ब्लिंकिंग क्यों होते हुए दिखाई देते हैं, सनसेट जो होता है वो जल्दी क्यों होता है, ओके, वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको मोस्टली ये जो पार्ट दिया है चैप्टर का, इसमें साइंटिफिक रीज़न मोस्टली आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन रेनबो प्रोडक्शन में यहाँ जो फिनोमिना है, ओके, दिस इज डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका कॉम्बिनेशन होता है ये तीनों, हाँ, रेनबो का। और ये जो डायग्राम है इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बाकी न्यूमेरिकल्स इसके इजी हैं, 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं, आप अच्छे से करके जाइएगा। देन चैप्टर नंबर 7 लेंसेस में ये जो डेफिनेशंस दिए हुए, ये सारे डेफिनेशंस आपको प्रॉपरली लर्न करना है, ओके, ये जितने भी डेफिनेशंस है आपको अच्छे से प्रॉपरली लर्न करके जाना है। देन इसके जो 6 डायग्राम्स है, ये 6 डायग्राम आपको प्रैक्टिस करके जाओ, इसमें से कोई एक डायग्राम आता है, ओके, 6 डायग्राम्स प्रॉपरली आप करके जाओ इस चैप्टर में से। देन उसके बाद ये जो फॉर्मूला है लेंस का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, देन पावर ऑफ लेंस, बहुत बार ये आया हुआ है 1 मार्क में, पावर ऑफ लेंस आपको फाइंड करना रहेगा अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो। याद रखना ये मीटर में है, हाँ, इसमें आपको मीटर में नहीं, एग्ज़ाम में आपको सेंटीमीटर में देगा, आपको मीटर में कन्वर्ट करके फिर आपको पी क्या करना है, फाइंड करना है। देन यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी दिया है, ये भी बहुत बार आया है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में, ओके। देन वो होने के बाद देन इसमें आता है ह्यूमन आई, ओके, तो इसमें आपको ये जो है, इसमें मोस्टली ये डायग्राम तो नहीं आते हैं, बाकी ये जो दिया है डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ये सब आपको ध्यान में रखना है। देन ये होने के बाद देन दिस वन नियर साइटेडनेस, देन फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, ये जो है इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, इसके डायग्राम ध्यान करके जाना आप। देन उसके बाद यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूजेस भी आपको पूछता है, इसके डायग्राम्स ध्यान में रखना। परसिस्टेंस ऑफ विजन पे शॉर्ट नोट आता है, ओके, दिस वन परसिस्टेंस ऑफ विजन पे आपको शॉर्ट नोट मिलेगा। देन इन दिस चैप्टर नंबर 8, इसमें आपको मोस्टली मैंने जो देखा है पेपर्स में, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आपको प्रोसेस दिया हुआ है, ओके, प्रोसेस, सी हियर इज़ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये थोड़ा ध्यान में रखना, प्रॉपर्टीज़। देन इतने भी मेथड दिए हुए हैं, ये मेथड आपको एग्ज़ाम में कोई एक आता है इसमें, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्ज़ाम इसमें जो है एग्ज़ाम में आपको मिलेगा डायग्राम के साथ एक आता है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। देन इस चैप्टर में मोस्टली इतना ही है। इसके बाद सबसे जो बड़े क्वेश्चन में देखा जाए तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेशन वाला, ओके, ये प्रोसेस,
ये सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है बिगर क्वेश्चन में। देन जो 5 मार्क का क्वेश्चन है उसमें ये प्रोसेस आते हैं 1 2 3 एंड दिस 4 एंड दिस 5, ये बिगर क्वेश्चन में आते हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन में ये पांचों एक साथ आता है। देन इन चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ कार्बन कंपाउंड्स, इन कार्बन कंपाउंड्स इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इसमें दिस वन दैट इज़ होमोलॉगस सीरीज़, इसका डेफिनेशन और होमोलॉगस सीरीज़ का एक एग्जांपल याद रखना। देन नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको एग्ज़ाम में पक्का एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मिनिमम आता है, तो इसके जितने भी एग्जांपल दिए हैं आपको वो सॉल्व करना है, प्रॉपरली करके जाओ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। देन उसके बाद इसमें कुछ फॉर्म ये हैं वर्ड्स हैं, जैसे कुछ स्ट्रक्चर हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ, जैसे देखो इसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर का क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है, पॉलीमर्स का। देन इन दिस चैप्टर वन मोर थिंग इज़ देयर दैट इज़ स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर, इट इज़ दिस वन साइक्लोहेक्सेन का डायग्राम, साइक्लोहेक्सीन का डायग्राम एंड बेंजीन। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है, तो इसको प्रॉपरली आपको करके जाना है। ये साइक्लिक जो स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन भी आपको लर्न करके रखना है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज़ ये आपको ध्यान में रखना है, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है अच्छे से करके जाना है। इस चैप्टर में मोस्टली इसी में से आते हैं, और ये जो लास्ट में है मोनोमर क्या होगा, पॉलीमर क्या होता है, ओके, ये इस पे आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको करने ही है, ये कोई यहाँ दिया हुआ है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और दिस वन, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपरली करके जाने हैं। चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ स्पेस मिशन, इसमें मोस्टली आपको ये थ्योरी टाइप थोड़ा है, हाँ, लेकिन इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको प्रॉपरली अच्छे से लर्न करके जाना है। दिस पार्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, बहुत बार मैंने देखा है कि जो न्यूमेरिकल हैं वो कभी कभी एस्केप वेलोसिटी पूछा जाता है या तो क्रिटिकल वेलोसिटी, तो यहाँ देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, वैसे ही सब आपको एस्केप वेलोसिटी का भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में करके जाना। और ये जो डायग्राम है, ओके, दिस डायग्राम आपको हो सकता है ये इसमें आपको बॉक्सेस बना दिए, आपको फिल करना होगा दिस वन, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आप करके जाइएगा। यहाँ देखो सॉल्ड एग्जांपल भी दिया है एस्केप वेलोसिटी का, ये भी आप ध्यान में रखना। मोस्टली इस चैप्टर में इस 2 डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है, इसके वर्डिंग ध्यान में रखने हैं। देन दिस वन, दिस वर्ड शटल डिस्कवरी, इट इज़ सुनीता विलियम्स, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रैवल इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो मोस्टली इस चैप्टर में साइंस 1 में, जो साइंस 1 में है, जो हर एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। खास करके जो आपको क्वेश्चन आएंगे, दैट इज़ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपरली करके जाना। जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ओके, वो आपको करना है। और इस चैप्टर से जो बैलेंसिंग है, केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग, और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशंस है विथ एग्जांपल, इतना आपको प्रॉपरली अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जितना भी है क्वेश्चंस प्रॉपरली करिए, और जितना भी है इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन वो आपको पूरा अच्छे से थॉरली करके जाना है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।